हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब्वे स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डालते रहेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सरकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? सरकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने। किस देश में संसदात्मक सरकार नहीं पाई जाती है? वह देश है ब्राज़ील। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी सरकार है? अध्यक्षात्मक। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली लागू है? वह है संसदात्मक, जो ब्रिटेन से ली हुई है। संसदात्मक शासन में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? तो वास्तविक सत्ता केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास होती है। दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो लोकतंत्र का महत्व कैसे जानेंगे? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक है, संघात्मक सरकार के लिए लिखित और कठोर संविधान का होना जरूरी होता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरकार के लोकतंत्रीय स्वरूप पर बल दिया था? वे विद्वान थे आपके गवर्नर। गवर्नर ने लोकतंत्रीय स्वरूप पर बल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो समुदाय, क्योंकि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सरकार के अंग होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोस्तों अमेरिका में है। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले जाते हैं और जब चुन के राष्ट्रपति आता है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। अतः भारत का संविधान लचीला संविधान है। सरफेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। सरफेज यानी वोट देने का अधिकार। धरातलीय प्रजातंत्र के लिए कौन सी संस्था आवश्यक है? धरातलीय प्रजातंत्र के लिए दोस्तों ग्राम पंचायत आवश्यक होती हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। यह किसने कहा था? प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। ये किसने कहा था? दोस्तों, ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है। लॉर्ड ब्राइस ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन का होना जरूरी बताया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वो थी प्रांतों की विधानसभाएं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन दोस्तों पश्चिमी बंगाल से हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिमी बंगाल से हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव जो था यह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इस पर ध्यान देना। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो दोस्तों 1946 में हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। जल्दबाजी में क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, हम जल्दबाजी में 26 नवंबर 1949 हम भारतीय संविधान की नहीं पूछ रहे, हम भारतीय संविधान सभा की स्थापना की पूछ रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो थे आपके WC बनर्जी। भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? ये कोपलैंड का कथन है दोस्तों। कोपलैंड ने कहा था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान किया है। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो महात्मा गांधी ने 1993 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था दोस्तों। इसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी क्योंकि इसमें बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ये था लेबर पार्टी का था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सुभाष सिंगापुर से याद रख लेना दोस्तों। सिंगापुर से अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. हुम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण, जो कि ये बिहार प्रांत में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने 1919 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी वकालत, मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो वो थे सरोजिनी नायडू। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम की यात्रा करके उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था दोस्तों। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एल्बर्ट बिल ये रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। तो वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। ये था चंपारण बिहार से। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो वह है आपके भाग 3 के अंदर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? वो 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो वो भी 8 अनुसूचियां थीं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? वह थी 10वीं अनुसूची, जो दल बदल से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है।
भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? वह प्रथम अनुसूची में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।